जय हिंद साथियों, आपका लवली जीके ट्रिक में फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे अपने पशु परिचर भर्ती को लेकर, जिसमें बी पार्ट रहने वाला है। बी पार्ट हमारा 45 नंबरों का रहने वाला है। इसी के ऊपर अपने दोस्तों बात करेंगे सर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, वही इंपॉर्टेंट जैसे मैं आपके बीच में क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। पर डे आपको 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जो भी इसी भर्ती की तैयारी करना चाहता है तो ये क्वेश्चन जरूर देखें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए मैं लेके आया हूं। और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आगे शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। जितना आपका सपोर्ट रहेगा उतनी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और लाता रहूंगा। चलिए दोस्तों, टाइम मत खराब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारे बीच में है, कौन सी गाय की नस्ल का उत्पत्ति स्थान कच्छ के रन से माना जाता है। पहला तो अपने को पता होना चाहिए कच्छ का रन कहां पड़ता है, तो ध्यान रखना गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है सर, गुजरात में पड़ता है, पता लग गया हमें तो। उसके बाद क्वेश्चन हमारे से क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, या तो राठी है, या अमृत महल है, या कांकरेज है, या नागौरी है। क्या रहने वाला है इसका सही आंसर? तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका सही आंसर है सी। कौन सा होगा? कांकरेज होगा। जी हाँ, गुजरात की बात करूं तो यहाँ एक और नस्ल पाई जाती है। कौन सी? गिर। गिर भी नस्ल ध्यान रखना गाय की है, और कहां पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अपने के लिए क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं पशु गणना कौन सी आ गई? 20वीं पशु गणना रिपोर्ट कब जारी की गई थी? कौन सी पूछ रहा है? 20वीं। तो दोस्तों ध्यान रखना, 2017 में इसकी शुरुआत होती है, और इसकी रिपोर्ट कब आती है? 2019 में आती है। तो अपने का सही आंसर रहने वाला है 16 अक्टूबर 2019। क्या रहने वाला है? 16 अक्टूबर 2019। जी हाँ दोस्तों, हमारे बीच अब तीसरा क्वेश्चन आने वाला है। कौन सा है कि गाय की कौन सी नस्ल सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। पहला ऑप्शन अमृत महल, दूसरा है कांकरेज, तीसरा है नागौरी, चौथा है साहिवाल। जी हाँ दोस्तों, सवाई चाल क्या होती है? गाय पहले अपना एक कदम चलती है, एक कदम के बाद चौथा कदम चलती है, 1/4 कदम चलती है, उसे क्या बोलेंगे? सवाई चाल बोलेंगे। तो ध्यान रखना, ये कौन सी नस्ल है? तो ये कांकरेज नस्ल है। कौन सी नस्ल है? कांकरेज नस्ल है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है कि भेड़ की किस नस्ल में नाक उभरा हुआ दिखाई देता है? नाक उभरा हुआ दिखाई देता है, जिससे इसे तोतापुरी नस्ल के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, नंबर बी रहेगा। जैसलमेरी नस्ल के बारे में बात हो रही है। उसके बाद दोस्तों बात करूं कि 5 नंबर क्वेश्चन हमारे बीच में आ चुका है। राजस्थान में बकरी की सर्वोत्तम नस्ल कौन सी पाई जाती है? तो ध्यान रखना, राजस्थान में बकरी है जो किस नस्ल की सर्वाधिक पाई जाती है? बताइए, सिरोही, मारवाड़ी, या जखराना, या सुरती? इसका सही आंसर दोस्तों आपको देना है। इसका सही आंसर रहने वाला है सी। जखराना नस्ल होती है बकरी की, वो राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। नंबर 6 क्वेश्चन दोस्तों हमारे बीच में आ चुका है। जो 6 नंबर क्वेश्चन है, बकरी प्रजनन कार्यक्रम किस नस्ल से संबंधित है? पहला है जखराना, दूसरा है सिरोही, तीसरा है मारवाड़ी, चौथा है अलवरी। तो इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों, ध्यान रखना, नंबर 2 सिरोही रहने वाला है। कौन सा रहने वाला है? सिरोही रहने वाला है। उसके बाद नंबर 7 क्वेश्चन आता है कि अंडा उत्पादन के लिए पाली गई मुर्गियां कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? पहला ऑप्शन लेयर, दूसरा है मुर्गा, और तीसरा है ब्रायलर, और या बी एंड सी दोनों। जी दोस्तों, ये तो है अंडा उत्पादन के लिए, लेकिन एक और क्वेश्चन आता है कि मांस उत्पादन के लिए कौन सी मुर्गी प्रचलित है? ठीक है, तो मांस उत्पादन के लिए ध्यान रखना कौन सी होगी? ब्रायलर होगी। कौन सी होगी? ब्रायलर होगी। तो हमारा क्वेश्चन था अंडा उत्पादन के लिए, तो लेयर है। कौन सी है? लेयर है। जी दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। कौन सा? मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ध्यान रखना दोस्तों, मुर्गी का वैज्ञानिक नाम होता है गैल्स डेमेस्टिका। क्या होता है? गैल्स डेमेस्टिका होता है। जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपना स्क्रीन पर। जी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपना स्क्रीन पर। जी हाँ, ऊंट से संबंधित सही विकल्प कौन सा है? पहला है
पालक जाति रायका या रेवाड़ी? सही है कि ऊंट पालन जाति है वो रायका या रेवाड़ी है। भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? महमूद बिन कासिम को जाता है, ध्यान रखना। उसके बाद मारवाड़ या राजस्थान या पश्चिमी मिरुस्तम में ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबू जी को लाया जाता है। राजस्थान में लाने का श्रेय लोक देवता पाबू जी को। जी हाँ, ये सभी सही बातें लिखी हुई है, तो इसका सही ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। जब ऊंट बीमार हो जाता है तो पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। किसका? पाबू जी के फड़ का वाचन किया जाता है। किसके द्वारा? रायका या रेवाड़ी के भोपो द्वारा किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा स्क्रीन पर। भैंस प्रजाति का उद्भव स्थान कहां से माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, बाहर से या यूरोप से या अफ्रीका से या श्रीलंका से? जी हाँ सर, श्रीलंका से तो ऊंट लेकर आए थे। कहां से? ऊंट लेकर आए थे। उसके बाद इसका सही आंसर रहने वाला है भारत, नंबर ए। नंबर ए भारत रहने वाला है। उसके बाद नंबर 11 पर बात करूं दोस्तों, ध्यान रखना कि भेड़ की आंखों के चारों ओर से ऊन काटना क्या कहलाता है? भेड़ की आंखों के चारों ओर से ऊन काटना क्या कहलाता है? डिपिंग, आइंग या शेयरिंग या डोजिंग? तो इसका सही आंसर रहने वाला है नंबर बी। क्या कहलाता है? आइंग कहलाता है। क्या कहलाता है? 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है तो देखिए, राजस्थान में महाशिवरात्रि पशु मेला कहां आयोजित किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है धौलपुर, दूसरा है सवाई माधोपुर, तीसरा है पाली, चौथा है करौली। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर रहने वाला है नंबर 4, करौली में किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि खीस में किसकी अधिक मात्रा होती है? कैरोटीन की, वसा की या विटामिन की या विटामिन बी की? विटामिन ए की या बी की? तो इसका सही आंसर दोस्तों बताइएगा। इसमें सही आंसर रहने वाला है कैरोटीन। जी हाँ, दूध और घी, दूध और घी का रंग पीला क्यों होता है? तो इसी का भी सही आंसर है कैरोटीन की वजह से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हमारे बीच में है, तो इसका सही बताइए, हरा चारा खाने वाले पशु के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है? विटामिन ए, बी, ई या के? तो इसका सही आंसर रहने वाला है विटामिन ए। कौन सा रहने वाला है? विटामिन ए रहने वाला है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। कौन सा होता है? रतौंधी रोग होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हमारे बीच में आ चुका है। ऊंटनी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो ध्यान रखना, ऊंटनी का गर्भकाल बताइए, 290 या 360 या 390 दिन या 430? तो ध्यान रखना, ऊंटनी का गर्भकाल होता है लगभग 13 महीने, तो 390 दिन होते हैं। उसके बाद पूछ लिया जाए कि गाय का बताओ गर्भकाल कितना होता है? तो 280 दिन, 280 दिन या 9 महीने ध्यान रखेंगे या 9 माह ध्यान रखेंगे। गाय के बाद पूछ लिया जाए कि भैंस का बताएं, तो भैंस का 310 दिन और कितने महीने? 10 माह के बीच में। सबसे कम गर्भकाल किसका होता है? तो ध्यान रखना, मुर्गी का होता है। किसका होता है? मुर्गी का होता है। कितने दिन? 21 दिन होता है। कितने दिन होता है? 21 दिन होता है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हमारे बीच में आता है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भेड़ का क्लोन था, कौन सा था? तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर है नंबर सी। कौन सा था? डोली था। कौन सा था? डोली था। उसके बाद नंबर 17 क्वेश्चन हमारे बीच में दोस्तों आता है, तो ध्यान रखना, NBAGR के अनुसार गोवंश की कितनी नस्लें भारत में पाई जाती है? सर ये NBAGR क्या है? तो ध्यान रखना, क्या है? नेशनल 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 ब्यूरो ऑफ एनिमल, क्या होगा? एनिमल जेनेटिक्स, जेनेटिक्स जेनेटिक्स रिसर्च इसका नाम है। अगर हिंदी में पूछा जाए तो राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक अनुसंधान संस्थान है। तो दोस्तों ध्यान रखना, गोवंश की कितनी नस्लें भारत में पाई जाती हैं? तो 53 नस्लें पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 53 पाई जाती है। लेकिन ऐसा हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो अपना सही आंसर मानेंगे 50। कितना मानेंगे? 50 मानेंगे। उसके बाद नंबर 18 क्वेश्चन हमारे बीच में आता है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट किस जिले में पाए जाते हैं?
जी हाँ दोस्तों, अलवर, भरतपुर, जैसलमेर और बीकानेर। इसका सही आंसर आपको देना है, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर क्या होगा, नंबर 3 जैसलमेर होगा। तो दोस्तों बताइए, सर्वाधिक ऊंट किस जिले में पाए जाते हैं, तो जैसलमेर में पाए जाते हैं। राजस्थान का राज्य पशु पूछूं तो ऊंट है, ये भी ध्यान रखना। कब शामिल किया गया था, 2014 में शामिल किया गया था। कब, 2014 में। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना। जोहड़बीड़, जोहड़बीड़ में है। जोहड़बीड़ कहाँ पड़ता है, बीकानेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, बीकानेर में पड़ता है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आता है हमारे पास, कि 19 कौन सा है, राजस्थान की कामधेनु गाय कौन सी नस्ल को कहते हैं। तो ध्यान रखना, किस नस्ल को कहते हैं, राठी को कहते हैं। तो राठी गाय की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, ये भी ध्यान रखना, कहां से मानी जाती है, लूणकरणसर से मानी जाती है। कहां से मानी जाती है, लूणकरणसर से मानी जाती है। लूणकरणसर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। राजस्थान का राजकोट कहते हैं। क्यों कहते हैं सर राजकोट, क्योंकि यहाँ राजस्थान में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है, इसलिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, और आज का लास्ट सवाल है, पशु में गलघोंटू बीमारी का कारण है, जीवाणु से होता है, या विषाणु से होता है, या फफूंदी से होता है, या प्रोटोजोआ से होता है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है नंबर 1, जीवाणु से होता है। 21 नंबर क्वेश्चन अपना है, पशुओं में कौन से रोग के कारण आहार नाल में छाले हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, किसके रोग के कारण आहार नाल में छाले हो जाते हैं, तो पशु प्लेग की वजह से पशुओं में आहार नाल में छाले हो जाते हैं। सर इसमें एंथ्रेक्स लिखा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या रहता है कि एंथ्रेक्स रोग से जो पशुओं में रोग होता है, वह मनुष्य के अंदर आ जाता है। किसमें आ जाता है, मनुष्यों के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा स्क्रीन पर, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थित कहाँ है, करनाल में है, बीकानेर में है, या नई दिल्ली में है, या हैदराबाद में। दोस्तों ध्यान रखना, इस संस्थान की जो स्थापना है 1984 के अंदर बेंगलुरु में की गई थी। कहां की गई थी, बेंगलुरु में की गई थी। बेंगलुरु कहां पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। लेकिन 1985 के अंदर ट्रांसफर करके, 1985 में ट्रांसफर करके कहां कर दी गई स्थापना, करनाल में कर दी गई। और करनाल कहां पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। कहां पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए। कहां पड़ती है, करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 23 नंबर, किस बीमारी में पशुओं का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। तो दोस्तों आपको पता है किससे नहीं किया जाता, तो मैंने पहले में बताया था, ये एंथ्रेक्स रोग है ना, एंथ्रेक्स रोग। ये रोग क्या होता है, पशुओं में होता है। किसमें होता है, पशुओं में होता है। ये पशुओं से किसमें आ जाता है, मनुष्य में आ जाता है। किसमें आ जाता है, मनुष्य में आ जाता है। इसलिए इसका पोस्टमार्टम नहीं करते, क्योंकि पोस्टमार्टम कौन करता है, मनुष्य ही करता है, इसलिए इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, राजस्थान की प्रसिद्ध उस्ता कला का संबंध किस पशुओं से है। ध्यान रखना, घोड़ा, भेड़, या ऊंट, या भैंस। तो ध्यान रखना दोस्तों, किससे है, ऊंट से है। जी हाँ सर, ऊंट से है, हमें पता है। तो ऊंट की खाल पर की गई कला क्या कहलाती है, ऊंट की खाल पर की गई कला क्या कहलाती है, उस्ता कला कहलाती है। क्या कहलाती है, उस्ता कला कहलाती है। इसे मुनवत्ती कला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मुनवत्ती कला भी कहते हैं। कौन सी कला, मुनवत्ती कला भी कहते हैं। सर ये उस्ता कला मूलतः कहाँ की थी, तो ध्यान रखना, पर्शिया ईरान की थी। कहाँ की थी, पर्शिया ईरान की थी। ठीक है सर, पर्शिया ईरान से लाहौर आई। सर लाहौर आई, तो लाहौर, लाहौर रावी नदी के किनारे है। किसके किनारे है, रावी नदी के किनारे है। वेरी गुड सर। उसके बाद लाहौर से राजस्थान में बीकानेर के राजा राय सिंह लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे, राय सिंह लेकर आए थे। और स्वर्ण काल पूछूं तो दोस्तों ध्यान रखना, अनूप सिंह के समय का माना जाता है। अनूप सिंह के समय का माना जाता है। सर इतना हम तो सीख गए, तो हमें ये भी बता दो, कलाकारों को क्या कहते हैं। कलाकारों को उस्ताद कहते हैं। क्या कहते हैं, उस्ताद कहते हैं। और ऊंट है जो हमारा,
ऊंट है जो हमारा, ध्यान रखना, राज्य पशु कब मना था, राज्य पशु कब मना था, ये भी इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। 19 सितंबर 2014 को मना था। और ये भी ध्यान रखना, ऊंट वध अधिनियम कब मना था, वो भी 2014 में मना था। जी हाँ दोस्तों, ये जीके के क्वेश्चन थे, 7 को मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 25 नंबर। निम्नलिखित में से काठियावाड़ी किस पशु की नस्ल है? तो ये बताना है आपको, काठियावाड़ी किसकी है? ऊंट की है, गाय की है, घोड़े की है या भेड़ की है? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये किसकी है? घोड़े की है। किसकी है? घोड़े की है। ये ध्यान रखना, नस्ल राजस्थान व गुजरात में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? राजस्थान व गुजरात में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 26 नंबर। दूध का अपेक्षित घनत्व द्वारा मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर से, इलेक्ट्रोमीटर से, या हाइड्रोमीटर से, या ब्यूटा पिरोमीटर से? तो ध्यान रखना, इसका जो मापा जाता है बी, इलेक्ट्रोमीटर से मापा जाता है। सर बैरोमीटर भी हमने कहीं पढ़ा था क्या? बैरोमीटर भी हमने कहीं पढ़ा था, तो ये ध्यान रखना, वायुमंडलीय दबाव को नापने में काम आता है। ठीक है सर। उसके बाद चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 27 नंबर। कौन सा है? पशुओं के कृत्रिम या गर्भाधान के लिए पूरे राज्य में हेमकृतवीर्य की सप्लाई कहां से होती है? बस्सी चित्तौड़गढ़ से होती है, बस्सी जयपुर से होती है, या अजमेर से होती है, जालोर सांचौर से होती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका जो सही आंसर रहेगा क्या रहेगा? बस्सी जयपुर से होती है। कहां से होती है? बस्सी जयपुर से। यहां से एक क्वेश्चन और देखना दोस्तों, जीके का क्वेश्चन है। राजस्थान का प्रथम सीमन बैंक कहाँ है? राजस्थान का प्रथम सीमन बैंक पूछूं तो कहाँ है? ये बस्सी जयपुर में ही है। बस्सी जयपुर में है। बस्सी जयपुर में है। बस्सी 2 है, एक तो है चित्तौड़गढ़ में, एक है जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये रहा, दुधारू पशुओं के रक्त में किस तत्व की कमी के कारण दूध बुखार होता है? कौन सा बुखार है? दूध बुखार होता है। तो ध्यान रखना, सोडियम से, फास्फोरस से, कैल्शियम से, या आयरन से? तो ध्यान रखना, ये होता है कैल्शियम की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? कैल्शियम की वजह से होता है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पूरी देखना, वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यूं ही आपके लिए मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन और लाता रहूंगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है। राजस्थान में गोवंश की कौन सी नस्ल बाहर भाग के लिए मानी जाती है? तो ऑप्शन अपने पास है, राठी, हरियाणवी, नागौरी, या साहिवाली। तो ध्यान रखना दोस्तों, पहले तो ऊंट की देखो, ऊंट की, किसकी? ऊंट की भारवाहक, ऊंट की बाहर भाग नस्ल पूछूं तो कौन सी है? गोमट है। कौन सी है? गोमट है। सर ये गोमट नस्ल कहाँ पाई जाती है? फलोदी में पाई जाती है। ऊंट की गोमट नस्ल कहाँ पाई जाती है? तो ये फलोदी में पाई जाती है। तो आपको बतानी किसकी है कि ये गोवंश की कौन सी नस्ल है जो बाहरवाक है? तो ध्यान रखना दोस्तों, नागौरी नस्ल है। कौन सी है? नागौरी नस्ल है। नागौरी नस्ल ध्यान रखना, नागौर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? नागौर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 30 नंबर। तो इसका सही आंसर बताना दोस्तों क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल का सर्वश्रेष्ठ पशुहार साइलेज मनाता है? तो ध्यान रखना, मक्के का मनाता है, या ग्वार का, या बाजरा, या घास? तो ध्यान रखना, मक्का का मनाता है। किसका मनाता है? मक्का का ही मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा स्क्रीन पर। केंद्रीय भैंस सॉरी केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जोहड़बीर में। तो ऊंट अनुसंधान केंद्र था। कौन सा था? ऊंट अनुसंधान केंद्र था। अविका नगर टोंक, या बल्लभ नगर उदयपुर, या दुर्गापुरा जयपुर? तो केंद्रीय भैंस वाला है, तो ध्यान रखना कहाँ है? केंद्रीय भैंस वाला कहाँ है? तो ध्यान रखना, बल्लभ नगर उदयपुर में है। कहाँ है? बल्लभ नगर उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। हाशिया के आकार का सिंह निम्नलिखित में से किस भैंस की नस्ल की विशेषता है? नीली रावी, उसके बाद तमाकू, महसाणा, या मुरहा? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये तमाकू कोई नस्ल नहीं है, यहाँ पर सुरती आएगा, लिख लेना। क्या आएगा? सुरती आएगा। तो यही इसका सही ऑप्शन होगा कि सुरती का, ध्यान रखना, हंसिया आकार के सींग होते हैं। अगर कोई पूछ ले कि जलेबी आकार का सींग किसके होते हैं? तो मुर्राह नस्ल के होते हैं। किसके होते हैं? मुर्राह नस्ल के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कौन सा है? केंद्रीय
भैंस अनुसंधान वापिस आ गया दोस्तों, कहाँ है? बल्लभ नगर उदयपुर में। कहाँ है? बल्लभ नगर उदयपुर में है। ये बात बता दिया मैंने क्वेश्चन आपको। पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रयुक्त वीर्य को संग्रहित किया जाता है, तो कैसे किया जाता है? तो ध्यान रखना, सही आंसर इसका रहेगा तरल नाइट्रोजन से, तरल नाइट्रोजन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रयुक्त वीर्य को संग्रहित किया जाता है। फिर ये क्वेश्चन वापिस सेम कैसे आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भा टेस्ट का उपयोग किया जाता है। गर्भा टेस्ट का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है दोस्तों, ये बताना है। तो ध्यान रखना, दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमने में पूंछ हटाने को क्या कहा जाता है? मेमना क्या होता है? बकरी का छोटा बच्चे को मेमना कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? मेमना कहा जाता है। तो इसे पूंछ हटाने को क्या कहते हैं? डोंकिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोंकिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गी के शरीर का तापमान कितनी डिग्री सेल्सियस होता है? तो ध्यान रखना, पहले तो आपको पता होना चाहिए भेड़ का कितना होता है? 39.1 होता है। घोड़े का कितना होता है? तो ध्यान रखना 37.8 होता है। कितना होता है? 37.8 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मुर्गी का पूछ रहा है, तो मुर्गी का कितना होगा? ऑप्शन नंबर 1 41.7 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के जन्म से लेकर 6 महीने की उम्र तक के बच्चों को क्या कहते हैं? जो गाय का बच्चा होता है उसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल सी बात है, बछड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बछड़ा कहा जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आया है, एक मुर्गी द्वारा लगातार दिनों तक बिना रुके दिए गए अंडों की संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका ऑप्शन दोगे आप, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 39 नंबर, राष्ट्रीय पशु पोषण और शरीर विज्ञान संस्थान में स्थित है। तो कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो ये स्थित है बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। इस शरीर विज्ञान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1995 में की गई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। 40 नंबर है, भारत में पशु धन की जनगणना प्रत्येक वर्ष में कितने साल बाद होती है? तो ध्यान रखना, मनुष्य की 10 साल बाद होती है और पशुओं की ध्यान रखना 5 साल बाद होती है। कितने होती है? 5 साल बाद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये रहा स्क्रीन पर, थार पारकर गाय राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? थार पारकर नस्ल है दोस्तों, ध्यान रखना, कहाँ पाई जाती है? मलानी में पाई जाती है। मलानी भाग कौन सा है? तो बाड़मेर क्षेत्र को क्या बोलते हैं? मलानी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रहा, निम्नलिखित में से किस रोग से जानवरों की आंत मोटी हो जाती है? किस रोग से हो जाती है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये हो जाती है जॉन रोग से। किससे हो जाती है? जॉन रोग से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भदावरी भैंस का मूल स्थान कहाँ है? भदावरी का बताओ मूल स्थान कहाँ है? तो ध्यान रखना, ये है यूपी और एमपी में है। यूपी और एमपी में है। तो एमपी ऑप्शन में नहीं है, यूपी दे रखा है, उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर है, भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान सिप बुल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना दोस्तों इसको, कहाँ है? अविका नगर में है। अविका नगर टोंक में है। कहाँ है? अविका नगर टोंक में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के पालन को कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। पहला इसमें ऑप्शन दे रखा है एपीकल्चर। एपीकल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन को। किसे कहते हैं? मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि विटिकल्चर किसे कहते हैं? कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं। जो भी विद्यार्थी ये पीडीएफ या नोट्स कुछ लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है। आप तुरंत वहां हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं। वहां से आपको प्रत्येक पीडीएफ प्राप्त हो सकती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।